हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग Z1 2026 भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए पहले इसको रीड करते हैं केयरफुली, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व। क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम इज गिवन बाय, आपको दे रखा है, यू कैन सी गाइस वेयर ओमेगा जो आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह बताया हुआ है, ऑल क्वांटिटीज जो है ऐसा यूनिट में है। द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इन द गिवन ऑप्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आपको यहाँ पे दे रखा है, राइट। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, द वेव इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मतलब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को निकालने के लिए देखो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन दे रखा है। तो हम यहाँ पे अगर इसको जनरलाइज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर वेक्टर, और ये आई कैप डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे जनरलाइज करके लिखे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के बारे में। ओमेगा टी वाला टर्म पॉजिटिव है और एक के आर वाला टर्म जो टर्म है नेगेटिव है, तो इसका मतलब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक बात हमेशा याद रखना, चीज आपको बताई जाती है, वेव में भी आपको बताई जाती है कि ओमेगा टी और के आर वाला जो टर्म है, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है ना, और एक पॉजिटिव है, तो वेव हमेशा कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो वेव आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। अब नेगेटिव डायरेक्शन कोई सा भी हो सकता है, वो दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो भैया हमारे पास ओमेगा टी तो एज इट इज लिखा हुआ है, के की जो वैल्यू होगी, के की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 j कैप और प्लस का आपका 4 k कैप। क्लियर है, दिस इज योर के वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एन कैप इक्वल टू आपके पास के वेक्टर डिवाइडेड बाई के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे माइनस लगाना के वेक्टर में। माइनस क्यों लगा रहे हैं हमने आपको ऑलरेडी बताया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से देखिए, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है उसमें सारे के सारे साइन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे के लिखेंगे तो के वाला टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से पता चलता है कि वेव जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, बोले तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास के वेक्टर एज इट इज लिखेंगे, -3 j कैप प्लस का 4 k कैप, और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, माइनस का 1 बटा कितना निकल आएगा, स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 कितना होता है, 25। 25 को बाहर आ जाएगा 5। ठीक है, तो हो जाएगा 3 j कैप प्लस का आपका 4 k कैप, राइट। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में बोला है द वेव इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, एकदम सही है भाई साहब। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे में पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर इज 0.5 मीटर इनवर्स, तो गलत बात है भाई। ठीक है, हम अगर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना है, देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 मीटर इनवर्स आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन जो दे रखा है द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज दिस। ठीक है, इस चीज को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। v इक्वल टू होता है आपके पास ओमेगा डिवाइडेड बाई के, और v इज नथिंग बट दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा c इंटू के। ठीक है, c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना 8, और k की वैल्यू आपको यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड है भाई, आया समझ, मैग्नीट्यूड। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 5 3 15। ठीक है, 10 टू पावर कितना 8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, हम क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे जहाँ पे डी में क्या पूछा हुआ है भाई, इसको थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो है एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालने के लिए आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, दैट इज गिवन एज के क्रॉस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा तो 1 बाय ओमेगा एज इट इज रहेगा। के वेक्टर आपको दे रखा है 3 j कैप प्लस का 4 k कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे, ई नॉट साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी, ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू आपका आई कैप। ठीक है, तो आई कैप का इसके साथ प्रोडक्ट कराना है, बाकी तो चीजें सब सेम रहती हैं भैया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट आपके पास 1 बाई ओमेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 j कैप
प्लस 4 के कैप और क्रॉस का आई कैप और आपके पास ई नॉट साइन, और जो भी ये लिखा हुआ है तो अंदर पूरा जो मामला है सेम रहने वाला है। बस आपको ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर मत चेंज करना, आपको यहाँ पे ऐसे कर लेना भाई, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप और ये रहा आपका के कैप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी आपके पास क्या हो जाएगा बी वेक्टर, ध्यान से देखिए हमें क्या कराना है, जे क्रॉस आई। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होगा, जे क्रॉस आई तो माइनस का के, ठीक है। तो 1/ओमेगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 के कैप, ठीक है। और ये आपके पास प्लस हो जाएगा के क्रॉस आई, तो ये आपका सेम चल रहा है भाई, तो आपके पास सीधा सीधा हो जाएगा 4 जे कैप, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है, बाकी आपके पास वही आ जाएगा ई नॉट साइन आपके पास ओमेगा टी और प्लस का आपके पास 3y प्लस 4z, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू वगैरह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे ई नॉट बाहर आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू होती है सी टू के और के की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप और यहाँ पे आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस का 3y प्लस 4z, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास ई नॉट डिवाइडेड बाय 5c आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए जस्ट ई नॉट बाई सी दे रखा है, ठीक है। और ये तो ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो फैक्टर है मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे ई नॉट बाई 5c लिखा होता तो वो सही होता, ठीक है। के से मल्टीप्लाई नहीं कराया है, के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है गाइस। तो ये था इस क्वेश्चन की सोल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके दो ही ऑप्शन होंगे, एक आपका ए और सी का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारे अपडेट सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।